दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राइट टू बी फॉरगॉटन। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कपल्स की जो पर्सनल डिटेल्स है जो अवेलेबल है इंटरनेट पर और सर्च इंजन्स पर, उनको हटाने का जो निर्देश है वो अपनी रजिस्ट्री को दिया है। इस वजह से यह टॉपिक न्यूज़ में रहा है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। जैसा कि इसके टाइटल से प्रतीत हो रहा है, यह एक तरीके का ऐसा अधिकार है जो भी व्यक्ति से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जो अवेलेबल है पब्लिकली इंटरनेट पर या इसी से संबंधित सर्च इंजन्स पर, वहां से हटाने का अधिकार देता है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म से जो पब्लिकली हैं, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन है, डेटाज हैं जो पर्सनल रिलेटेड है, उनको हटाने का यह अधिकार देता है। हालांकि यह जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब बात करें ईयू की, यानी यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने राइट टू बी फॉरगॉटन को एक स्टैट्यूटरी राइट माना है, लेकिन इस लॉ के अंडर माना है, अंडर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंडर माना है, यानी जीडीपीआर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर यह बात भी नोट करना जरूरी है कि जीडीपीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। हो सकता है कि आगे भी इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। दोस्तों जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन में राइट टू बी फॉरगॉटन को एक स्टैट्यूटरी राइट माना गया है, उस प्रकार से भारत के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर कोई लॉ नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की जो आरटीबीएफ को लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है आरटीबीएफ को जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में। जैसा कि आपको पता ही है कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरटीबीएफ का जो अधिकार है वो एक तरीके से एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के जो ग्राउंड है वो ये हो सकते हैं। पहला ग्राउंड हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा ग्राउंड हो सकता है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है ड्यूटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ, and then protection of information in public interest for purposes of scientific or historic study or for statistical purposes, establishment, executing or defending of legal claims। ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आरटीबीएफ पर। दोस्तों अब जान लेते हैं राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू बी फॉरगॉटन। दोनों में बेसिकली अंतर यही है कि राइट टू प्राइवेसी है, इसमें इंफॉर्मेशन को प्राइवेट किया जाता है, यानी प्राइवेसी के अधीन रखा जाता है। लेकिन जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद इन इंफॉर्मेशन को हटाने की मांग की जाती है। एक वक्त के बाद वह व्यक्ति अपनी पर्सनल डिटेल्स को हटाने की मांग कर सकता है ताकि थर्ड पार्टी उसे ना देखें। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, इस टॉपिक को लेकर आपकी क्लैरिटी बनी होगी। जल्द ही मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ।